उन्होंने ये तय कर लिया है कि वो अपनी आखिरी इनिंग खेल रहे हैं और इसके नतीजे में कुछ भी हो। लेकिन मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, तारीख का पहिया बड़ा जालिम होता है। जो आज ये समझ रहे हैं लोग के शायद अब वो अपने जो चाहे कर सकते हैं, कल को उन्हें शायद इससे ज्यादा बुरा फेस करना पड़े। मोदी लेकर आए सॉल्यूशन, 6 प्रपोजल दिए। पहली बात अफ्रीका को कि आपकी दिक्कतें जो हैं वो ठीक हो सकती हैं अगर हम इकट्ठे मिलकर काम करेंगे 6 पॉइंट्स के ऊपर। कि इंडियन जो है उनसे जब सवाल होता है कि क्या इंडियन गवर्नमेंट को अपने मुल्क के अंदर पैसा लगाना चाहिए ज्यादा हेल्थ इकोनॉमी बेहतर करने के लिए, एजुकेशन, या बाहर भी पैसा लगाना चाहिए। अफ्रीका में चल रहे G20 समिट में भारत को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। G20 देशों ने आतंकवाद के खिलाफ साझा प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। मोदी जी पहुंचे G20 में और एक हिस्टोरिकल चीज कर दिया, एक ऐसा बॉम्बशेल स्पीच दिया है, सबको हक्का बक्का कर दिया। जानिब से ये इंकशाफ किसी एक या फिर 2 ममालिक के सामने नहीं हुआ है, बल्कि 32 ममालिक के 55 वफूद के सामने कहा गया है। तो मुझे लगता है कि ये सारी जो गेम है वो उल्ट गई है। ग्लोबल पॉलिटिक्स की जो गेम है ये उल्ट गई है, और उसमें मोदी साहब जो हैं वो जिसे कहेंगे ना, एक अगर पहुंच गए हैं उधर। साउथ अफ्रीका का जो प्रेसिडेंट है उसने बोल दिया भाड़ में जाओ। ये अफ्रीका बोल रहा है क्योंकि मोदी जी ने वहां पर कुछ बोला है। लेकिन इसका ये मतलब ये नहीं है कि उनकी दुश्मनी में कोई कमी आई है, बल्कि मैं समझता हूं कि दुश्मनी में इजाफा हुआ है, क्योंकि अब उनके मुंह को वैसे भी खून लगा हुआ था, अब ज्यादा बेइज्जती भी हो गई है। इसलिए हमें अपने तैयारी रखनी चाहिए इस टाइम के ऊपर। मेरा ख्याल में जो सबसे ज्यादा जरूरी है ना काम, हमारी आर्म्ड फोर्सेस को मैंने जाके देखा है, जो मेरे पास मालूमात पहुंच सकती है, माशाल्लाह तैयारी कर रहे हैं। हमारी कौम को अब तैयार करना चाहिए। हमारी कौम के अंदर वो कुछ भी अभी लोग ऐसे हैं जो नरम कोशा रखते हैं। इनके अंदर देखें, इंडिया के पास है रिसोर्सेस, इंडिया पैसे लगाना चाहता है। मैंने अगले दिन एक जगह पे मैं लेक्चर दे रहा था और मैंने वहां भी एक्सप्लेन किया था कि इंडिया जो अपना स्ट्रेटेजिक कल्चर है उसमें जो बिल्डिंग ग्लोबल लिंकेजेस ऑन द नेम ऑफ द रिलीजन, मिसाल के तौर पे इंडोनेशिया, यूएई, अमेरिका, बर्तानिया, ये तमाम मुल्कों में किसी ना किसी तरह का कोई ना कोई रिलीजियस कनेक्शन उन्होंने जरूर बिल्ड किया हुआ है। उन्होंने ये तय कर लिया है कि वो अपनी आखिरी इनिंग खेल रहे हैं और इसके नतीजे में कुछ भी हो। लेकिन मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, तारीख का पहिया बड़ा जालिम होता है। जो आज ये समझ रहे हैं ना लोग के शायद अब वो अपने जो चाहे कर सकते हैं, कल को उन्हें शायद इससे ज्यादा बुरा फेस करना पड़े। मोदी लेकर आए सॉल्यूशन, 6 प्रपोजल दिए। पहली बात अफ्रीका को कि आपकी दिक्कतें जो हैं वो ठीक हो सकती हैं अगर हम इकट्ठे मिलकर काम करेंगे 6 पॉइंट्स के ऊपर। कि इंडियन जो है उनसे जब सवाल होता है कि क्या इंडियन गवर्नमेंट को अपने मुल्क के अंदर पैसा लगाना चाहिए ज्यादा हेल्थ इकोनॉमी बेहतर करने के लिए, एजुकेशन, या बाहर भी पैसा लगाना चाहिए, तो आई थिंक मेजॉरिटी लोगों ने ये कहा कि नहीं, बाहर पैसा लगाना चाहिए ताकि इंडिया की सॉफ्ट पावर बढ़े। तो इससे अंदाजा लगाएं कि द इंडियंस आर थिंकिंग इन अ डिफरेंट वर्ल्ड। वो एक बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बात कर रहे हैं, डिफरेंट अंदाज से बात कर रहे हैं। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये एक वो मॉरिशस को एक एंगल से देख रहे हैं, उसको इंडो पैसिफिक से देख रहे हैं, चाइनीज लेंस से देख रहे हैं, अमेरिकन लेंस से देख रहे हैं। एंड देन एक पॉइंट जो मैं मिस कर गया, दैट इज द सप्लाई चेन। मैंने उसके ऊपर थोड़ा डिस्कस किया कि सप्लाई चेन, इंडिया अपनी सारी की सारी जो सप्लाई चेन है उसके ऊपर फोकस करता है। इंडिया को इस चीज का अंदाजा है कि अगर हमारी सप्लाई चेन जो है वो ना हुई, सिक्योर ना हुई, तो हम बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगे। सो हर वो ट्रेड जो इंडिया आ रही है, हर वो ट्रेड जो इंडिया जा रही है, इंडिया का उस पर कंट्रोल होना चाहिए। इसीलिए तो इंडिया अपनी नेवी बड़ी कर रहा है, इसीलिए तो इंडिया अपने नेवल एसेट्स बढ़ा रहा है, सर्विलेंस, ड्रोन्स लेना चाहता है, सब कुछ करना चाहता है। बिकॉज अगर वो नहीं करेगा तो 1.4 बिलियन लोग जो है वो कारोबार कैसे करेंगे। सो इंडियन नेवी जो है बेसिकली अगर सही मानों में देखा जाए तो वो इंडियन जो बिजनेस कम्युनिटी की एक आर्म है, वो एक आर्म है। उसके बगैर सवाल ही पैदा नहीं होता कि इंडिया जो है वो सर्वाइव उस तरह कर जाए। पाकिस्तान के ऊपर हमें उस वक्त ये 4-6 महीने हमारे पास बड़े कीमती है। हमारे सारे दानिश्वरों को, हमारे मीडिया को, हमारे थिंक टैंक्स को, हमारे एकेडमिया को बहुत काम करने की जरूरत है, क्योंकि मैं नहीं समझता कि वो खतरा भी मुकम्मल तौर पर टला है। ये इंपॉर्टेंट बात इन्होंने की कि नजरियाती
कहीं ना कहीं मतलब ये कह सकते हैं कि जो प्रेसिडेंट ट्रम्प है वो एकदम इतिहास बना रहे हैं अमेरिका की बेइज्जती कराने में। ऐसा तो शायद ही किसी प्रेसिडेंट ने किया होगा। और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर अगर हम बात करते हैं, जो भारत एक ग्लोबल साउथ के लीडर के तौर पर हम देख रहे हैं कि लगातार उसमें और मजबूती से आगे बढ़ रहा है। और हम अमेरिका को देखें तो वहां पर अभी कोई लीडर नजर नहीं आया पूरे उसमें। प्रधानमंत्री मोदी का पूरा जलवा वहां पर हमें देखने के लिए मिल रहा है। इनफैक्ट वो इंडियन ओरिजिन के जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं उनसे मिले और साइडलाइंस पे ऑफकोर्स। तो हम जिस तरह से जो ग्लोबल साउथ की लीडरशिप भारत कर रहा है उस पे थोड़ा सा आपसे बात इस पे करना चाहूंगी, क्योंकि भारत ने ग्लोबल साउथ को काफी आगे बढ़ाने का कार्य किया है। और हम अमेरिका की बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं भारत की इस बदलती हुई और बढ़ती हुई जो लीडरशिप है उससे परेशान तो है ही। और ऑन एंड ऑफ कभी इधर कभी उधर उनका चल रहा है, तो वो भी एटीट्यूड समझ से बाहर है थोड़ा। देखिए, इसमें थोड़ा डीप जाना पड़ेगा। अमेरिका के लिए उन्होंने लास्ट जो कनाडा में जो हुई थी G20 वहां से वो भागे थे। उसमें मोदी जी को बुलाया था, मोदी जी ने मना कर दिया। तो टेक्निकली स्पीकिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी इज अवॉइडिंग ट्रम्प। सारा आप देख लीजिए, समरी कर लीजिए, सारे विजिट्स देख लीजिए। ट्रम्प, मोदी इज अवॉइडिंग ट्रम्प। अब ट्रम्प को समझ में नहीं आ रहा है कि मोदी जी क्यों अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि ट्रम्प की इरेटिक पर्सनालिटी की वजह से मोदी जी अवॉइड कर रहे हैं उसको। ट्विटर पे मोदी अच्छे दोस्त हैं, ट्रम्प बोलता है माय फ्रेंड मोदी, मोदी जी भी लिखते थे। बिलियंस ऑफ लोग जो दुनिया के हैं वो डिप्राइव्ड हैं, उसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, स्पेशली अफ्रीका को। और मोदी जी क्या बोल रहे हैं, हमने उनको, वी आर नॉट गिविंग देम एनीथिंग, वी आर ऑफरिंग देम समथिंग डिफरेंट। हमने हार्मोनाइज कर दिया प्रोग्रेस को और अपने साथ जोड़ दिया कि आपकी प्रोग्रेस हमारे साथ हो सकती है, हमारे से अलग होकर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, वरना आपको एक्सप्लॉइटेशन मिलेगा अमेरिका की तरफ से। क्योंकि आपने अमेरिका की बात नहीं सुनी, उन्होंने बॉयकॉट कर दिया। डेवलपमेंट ऐसे नहीं होती, इस तरह से सिर्फ डिस्ट्रक्शन होती है, जैसे अमेरिकन प्रेसिडेंट बच्चों की तरह कर रहे हैं। ग्रोथ शुड इंक्लूड एवरीवन। और ये जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो इन चीजों को समझ नहीं सकते, क्योंकि उनकी अगर कोई एड भी आती है, वेस्टर्न एड, वो साथ में स्ट्रिंग्स अटैच करते हैं। ये पार्टनरशिप नहीं है, ये एक्सप्लॉइटेशन है। और ग्लोबल साउथ और अफ्रीका सारा मिलकर अगर हम इसको एक प्लान बना लें तो हम स्पेस भर देंगे जो अमेरिका स्पेस छोड़ता जा रहा है। अमेरिका ने स्पेस छोड़ी है, इसको कोई तो भरेगा, बिकॉज वैक्यूम इस दुनिया में नहीं रह सकता। और ये वो चीजें हैं जिसे यूरोप ने अब देखना शुरू कर दिया। क्यों बोल रहा हूं, म्यूनिख के अंदर एक सिक्योरिटी की कॉन्फ्रेंस हुई रिसेंटली। उसके अंदर जब लोगों से पूछा गया कि क्या अमेरिका ग्लोबल लीडरशिप को छोड़ रहा है, 78% लोगों ने बोला यस, अमेरिका अपनी लीडरशिप को वो छोड़ रहा है, वो अपने आप को बचाने में लगा है। और ये हाईएस्ट है अमंग ऑल द कंट्रीज। किसी ने कोई इसमें दो राय नहीं है। यानी कि यूएसए ने बॉयकॉट किया तो ग्लोबल साउथ ने डिलीवर कर दिया, क्योंकि ग्लोबल साउथ के लीडर, मुझे बताने की जरूरत नहीं है वो कौन है, हमारा भारत महान। अब आते हैं कि जो अमेरिका अपनी स्पेस छोड़ रहा है, कैसे बोल रहा हूं। क्यूबा ने अभी एक पीस एग्रीमेंट किया कोलंबिया के साथ विदाउट अमेरिका। ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में एक डील हुई थी 3 साल पहले। किसने किया? चाइना ने। कतर ने अभी एक तालिबान के साथ एग्रीमेंट किया है। किसने कराया? कतर ने। क्लाइमेट है तो उसके ऊपर पैसिफिक आइलैंड्स हैं, वो काम कर रहे हैं। रेफ्यूजीज हैं, उसके ऊपर युगांडा, जॉर्डन, ईरान, ये मिलकर वहां पे काम कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग फोर्स में आपने कभी सुना है कि वेस्टर्न में अमेरिका हो, यूके हो, कोई भी हो, उसके अंदर है, उसमें अमेरिका, उसके अंदर आपको रवांडा। बैन जो है वो चल रहा है और यकीनन ये बिल्कुल बच्चों वाली हरकत है कि आप जो है इस किस्म के बैन लगा दें और आप इस तरह से टेंशन को बढ़ाएं।